आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। सबसे पहले हमारे बहुत भाग्य की बात है कि आप लोगों ने हमारे पास टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। महोदय, 2020 का जो चुनाव है बहुत अहम मुद्दा है। 15 साल पीछे और 15 साल आगे के हिसाब हमारी जनता मांग रही है। इसमें हमारे वर्तमान सरकार विफल है और मैं आपकी अपनी अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने आगामी 2020 का जो चुनाव लड़ाने जा रहा हूँ विधानसभा का, 243 सीट पर मैं तैयारी कर चुका हूँ। हमारी जो पार्टी है, आपकी अपनी अधिकार पार्टी जो मुझे टिकट देने की घोषणा किए हैं अध्यक्ष महोदय जी, और तमाम पहले हम आप मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हैं कि जो आप यहाँ चल करके इतना परिश्रम करके आज हमारे कॉन्फ्रेंस में भाग लिए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो मेरी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके तहत हम काम करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार जो नीतीश जी की सरकार है ये विफल हो चुकी है। आज जो 10 वर्ष में जो उन्होंने वादा किया था आज जनता को नहीं पहुंचा सके, और हमारी सरकार अगर आती है सत्ता में तो मैं 1 साल में करके यह काम उनको दिखा दूंगा सारी पार्टी को कि कैसा काम किया गया। और जो कंपनी बंद है उसको पहले चालू किया जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार इसको दूर किया जाएगा, और यहाँ पूर्ण रूप से और शिक्षक की जो नियुक्ति है उसकी बहाली पूर्ण की जाएगी, यानी कि उसको टाल दिया जाएगा। जांच के नाम पे नेता सबके पॉकेट में जा रहा रुपया। किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन की भी संभावना है क्या? गठबंधन की संभावना हमारी अभी चल रही है, लेकिन हमारा जब मन चाहा सीट जहां हम चाहेंगे, अगर वहां मेरा नहीं मिलेगा तो मैं गठबंधन नहीं कर सकता। मैं खुद पावर रखता हूं, हमारी पार्टी में खुद पावर है कि मैं 243 पर लड़ाऊंगा। इसके लिए मुझे अभी कोई गठबंधन की बात करने की कोई जरूरत नहीं। आप प्रभारी महोदय हैं जी सर, की अपनी अधिकार पार्टी का। जी सर, और 243 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी किए हैं जी। उस पर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? हमारी तरफ से है सर कि हमारी जब आपकी अपनी अधिकार पार्टी बिहार में सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम जितने भी अदर स्टेट में हमारे बिहारियों के साथ मान चलिए जाते हैं, रोजगार नहीं है हमारे देश में, बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, उस चीज़ को रोका जाएगा। दूसरा नंबर, जितने भी मेरे बिहार में मान लीजिए कंपनियां बंद हैं उनको पहले शुरू किया जाएगा हमारी सरकार बनेगी तो। दूसरा नंबर, जितने भी विधानसभा हम लड़ाएंगे सभी कैंडिडेट को पहले कह दिया गया है कि आप अपनी अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी तो जहाँ पर सरकार विवाह, जहाँ पर पंचायत भवन दे रहे थे वहाँ पर हम 5 कट्ठा ज़मीन दे के हम विवाह भवन बनाएंगे, जिसमें से हमारी बेटियां की शादी विवाह हो, और ये सब पूरे समाज में काम आने वाला चीज़ है। इसमें किसी भी दरवाजे पे विवाह भवन बनने के बाद कोई भूसा नहीं रख सकता, घास नहीं रख सकता, वो विवाह भवन ही रहेगा वो। और अभी क्या है, पंचायत भवन देते हैं, बड़े बड़े लोग मुहगर कनगर जो हैं वो अपना उसमें भैंस गाय बांधता है, छोटे लोगों को मजदूर जो है जिसके पास 1 कट्ठा 10 दूर बास है, घर नहीं है, उनकी जब शादियों समय आते हैं तो बड़े के दरवाजे खटखटाते हैं, तो ये परेशानी दूर करेंगे। दूसरा सवाल कि किसान के लिए बिजली हम फ्री करेंगे, मोटर उसका होगा, बिजली मेरा होगा। दाना मंडी, अनाज मंडी सरकारी जो है उनका सही मुद्दा सही रेट पर सरकार खरीदेगी, किसान के ये लाभ देंगे हम। कोसी क्षेत्र में जितना पानी से विपरीत हो जाते हैं उसका व्यवस्था करवाएंगे। हमारी आपकी अपनी अधिकार पार्टी की सरकार बनेंगे तब। जितना जनता कोसी क्षेत्र में डूब जाते हैं, मर जाते हैं, हमको होश अभी 40 साल की उम्र है, 20 साल तक हमको होश है, जो हम देखते आ रहे हैं इसका कोई उपाय नहीं देख रहे हैं। जब पानी आता है तो सब सरकार यही कहते हैं कि इसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मगर नहीं, उसको करके रोका जाए और उसका व्यवस्था किया जाए तब नहीं हम मानेंगे ना कि हमारी सरकार ये कर रही है।
हम अपनी अधिकार पार्टी की सरकार बनाने की इसी मुद्दे पर चाहते हैं। अदर स्टेट से लोग कोरोना महामारी में आए घर, बड़े खुशी से आए, मैं अपने बाल बच्चे के पास आए, जब उनको काम रोजगार नहीं मिले, लोगों से ब्याज पे कर्जे पे लेकर फिर दिल्ली जाना पड़ा, 3-3 हज़ार रुपये बस में भाड़ा लगा के, उसकी जिम्मेदार सरकार है मेरा। जहाँ भाड़ा मात्र 300 रुपये लगते थे, जो 5 साल में नहीं कर सके, अगर मौका मिल जाए हम लोगों को तो हम 1 साल में करके दिखा देंगे। और बाकी साथी हमारे जो बोले हैं वो बिल्कुल सही है, उस बात से मैं सहमत हूँ। सर आप किस विधानसभा चुनाव से? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद यादव है और मैं समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र 140 से चुनाव लड़ रहा हूं, जो कि जब पार्टी हमारी अपनी अधिकार पार्टी ने जो मुझे चुना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभारी जी को और मेरे प्रदेश अध्यक्ष को, जो इन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए जो टिकट मुझे घोषणा की है टिकट की। बाकी मेरा चुनावी मुद्दा ये है कि जितने जो नौजवान युवक लड़के हैं जो आज भी आर्मी में जाने का, पुलिस फोर्स में जाने का सपना देखते हुए तैयारी करते हैं और रिश्वतखोरी के चक्कर में वो लोग निकाल दिए जाते हैं, छांट दिए जाते हैं, बड़े बड़े बाबू का बच्चा सब भर्ती हो जाता है, तो उन लोगों के लिए सर मैं कुछ करना चाहता हूँ युवा होने के नाते। दूसरा कि मैं अपने क्षेत्र से पलायन रोकना चाहता हूँ, जैसा कि मेरे प्रभारी जी ने कहा कि हर क्षेत्र में 2 फैक्ट्री लगाने का वादा दिए हैं, तो उसके हम साथ हैं और अपना वादा निभाने की पूरी तरह से हमारी जो टीम वर्क करेगी उसके सपोर्ट में रहेंगे। उसी विधानसभा से तेज प्रताप यादव भी जो आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं और लालू यादव जी के बड़े बेटे हैं, उन्होंने भी, दोनों किस मुद्दे पे चुनौती देंगे? सर अब चुनाव तो सब लड़ने आए मैदान में, हमारा मुद्दा अपना है, हम जमीन से उठे हुए बच्चे हैं, वो राजा के बेटे हैं, उनकी सोच राजा वाली है, हम किसान के बच्चे, हमारी सोच किसान वाली है। चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं दम पैसे की जरूरत होती है, तो क्या इसके लिए क्या मतलब है? सर अब दम तो 2 तरीके से होता है, या तो आप 50,000 गाड़ियाँ लेके पेट्रोल पंप खाली कर दो, या चप्पल, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर साहब ने चप्पल घिस घिस के MP बन गए थे उसी क्षेत्र से मेरे, तो हम भी उनके से कुछ सीखेंगे अपने बुजुर्गों से। सर आपके चुनाव जो विधानसभा है खगड़िया अलौली से, तो आप सर आपका क्या मुद्दा है? मैं रणवीर कुमार रंजन, अलौली विधानसभा क्षेत्र 148 सुरक्षित से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जो अपनी अधिकार पार्टी ने मुझे जो टिकट देने का काम किया है, इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रभारी महोदय का आभारी हूं। मेरा मुद्दा यह है कि मेरा क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुत ही हर कठिन जगह से जूझना पड़ रहा है। मेरे गरीब जनता मालिकों को कहीं रोड नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल है तो उसमें शिक्षक नहीं आते हैं, जिसका वजह है बिहार सरकार। मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर मेरी पार्टी, आपका अपना अधिकार पार्टी की सरकार बिहार में आती है, तो जितने भी हमारे प्रभारी महोदय बोले हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय बोले हैं, वो सभी कार्य को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।